ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संसारयारणौ घोरे कर्णधारस्वरूपकः नमोस्तु रामचन्द्राय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, लल्लन भैया का प्रणाम। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब के जन्मदिन बसंत पंचमी पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं स्वीकारें। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ निवासी हम सबके पुरोधा परम पूज्य लाला जी महाराज के जीवन के विषय में अनेकानेक विद्वानों व संतों ने हमें विभिन्न प्रेरणादायक व उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं, जिसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है परम पूज्य लाला जी साहिब के विशेष लेख ज़मीमा क्रमांक 2 व 11 जज्ब व सुलूक, जिसे सेवक ने अपने शिक्षा गुरु परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी की आज्ञा अनुसार श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के 12वें पुष्प में हिंदी में अनुवाद करके ब्रह्मलीनता व व्यवहार शीर्षक से प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखे गए इस विशेष लेख को गंभीरता से पढ़कर चिंतन करने से ज्ञात होता है कि उस समय स्पष्ट एवं 2 टूक शब्दों में कही गई बातें आज के परिवेश में भी कितनी सटीक और सत्य हैं। साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए एक तरह से ये पूर्व चेतावनी थी, जिसके अनुसार आचरण नितांत आवश्यक है। आइए परम पूज्य लाला जी की अमूल्य अमृतवाणी को आत्मसात कर जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहले जज्ब अर्थात ब्रह्मलीनता और उसके बाद सुलूक यानी व्यवहार, इन दोनों की शिक्षण शैली को अपनाकर तकमील अर्थात पूर्णता की श्रेणी पर पहुंचना चाहिए। परम पूज्य लाला जी साहब ने लिखा है कि मेरे पथ प्रदर्शक ने ऐसा संकेत देकर मुझको केवल मेरे ऊपर ही नहीं छोड़ दिया, वरन स्वयं परछाई की तरह हर समय साथ रहकर 16 वर्ष तक अपनी विशेष दया कृपा से मेरी बाहरी और भीतरी संरक्षा करते हुए देख रेख की और अंत में अपने रंग में रंग रंगाकर ये आज्ञा दी कि हमारा मिशन जिस तरह और जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुँचा दें। आपकी दिली इच्छा ये थी कि गिरे हुए जीवों और भूले भटके हुए दुखी संसारियों को उबारा जाए और उनकी स्थिति को संभाला जाए। आपका वास्तविक उद्देश्य ये था कि जब तक लोगों की अंदरूनी हालत न संभलेगी और इनकी आत्मशक्तियाँ अर्थात भीतरी ताकतों को उभार होकर वो न जाग जावेंगी
और मन की ताकत का नए सिरे से विकास न होगा और न फूले फलेंगे, बुद्धि की सफाई होकर वो प्रखर न होगी, उस समय तक केवल पूजा पाठ और ऊपरी उपासना से मनचाहा काम न चलेगा। बंधे हुए जीव जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। अतः जहाँ तक बन सके अंदर का अभ्यास किया कराया जाए और इसी के साथ साथ धर्म संबंधी नियमों सिद्धांतों का पालन करते हुए यम नियम, उचित और अनुचित परंपराओं और कार्यों पर ध्यान रखकर इनके व्यवहार को सुधारा जाए। आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय से भी यदा कदा लाभ उठाया जाए। अंदर का अभ्यास करने वालों का सत्संग हमेशा किया कराया जाए तो बाहरी और आंतरिक उन्नति संभव है। इसके अतिरिक्त यदि संसार के उन संप्रदायों पंथाइयों की नकल उतारी जाएगी और कार्यान्वित करेंगे जो मात्र तितली बनकर किताबों पुराने बुजुर्गों के हालात सुन सुनाकर अपने हृदय को तसल्ली प्राप्त कर लेते हैं और किसी तरह का अंदरूनी अभ्यास नहीं करते और इनका सत्संग थोड़ी देर किताबों का पाठ करना और भजन या कीर्तन करके शब्दों को गाकर अपनी तबीयत बहला लेना, तो फिर जिसका नाम मुख्य उद्देश्य तक पहुंचना है वो कोसों दूर हो जाएगा। अब हमारे प्रेमी भाई थोड़ी देर इस पर गंभीरता से विचार करें और सोचें कि इस आज्ञा की जो दिली या हार्दिक इच्छा थी उसे किस सीमा तक इनको पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, महात्मा के मिशन के सिद्धांतों की नियम बाध्यता और पालन करने में किस हद तक ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि हमारे प्रेमियों की संख्या इतनी थोड़ी गिनती में है। दुनिया के लोग चाटक नाटक, ऊपरी खेल तमाशों और माया की झलक के भूखे हैं। उनके लिए खाली खाली भीतर अभ्यास एक भारी बोझ है। अपनी पुरानी आदतों को बदलकर धर्म संबंधी शिष्टाचार पर आ जाना कैसा बोझिल काम हो गया है कि एक एक कदम उठाना कठिन हो गया है। गिरते हैं, पड़ते हैं, भागते हैं और मुंह छिपाने का प्रयास करते हैं। कितने भाग गए और न जाने कितने और कौन कौन भागने को तैयार हो रहे हैं। फिर भी ये जो थोड़ी सी संख्या स्थिर नजर आती है वो कितनी शानदार और भारी है कि इनकी बराबरी का सामना दूसरे वर्ग के वही लोग कर सकते हैं जो आध्यात्म के वास्तविक ज्ञानी हैं या जो सत्पुरुष इस मार्ग और इस तरह के चाल चलन का सत्संग प्राप्त किए हुए हैं। क्या कारण है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये वर्ग कोई व्यक्ति या ख्याति प्राप्त वर्ग का आकार न बन सका, न इसका कोई दिखाई देने वाला स्थायित्व है, न कोई इमारत है, न कोई इश्तहार यानी विज्ञापन है, न कोई फंड है, न धन का दिखावा है। कारण तो स्पष्ट है कि प्रारंभिक सिद्धांतों व मिशन की इच्छा व नियमों के विपरीत किसी तरह जहाँ तक हो सका बाहर से आए कृत्यों को करने की हिम्मत नहीं की गई है। सत्संगी भाइयों और साधकों को ये बात अवश्य मालूम होना आवश्यक है कि साधु समाज में प्रवेश करते समय 4 बातों पर ध्यान देना और व्यवहार में लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन 4 बातों को
कार्यान्वित करने को वो तैयार नहीं है, तो बिला वजह नाम व दिखावे के लिए ये कार्य लाभप्रद नहीं है। प्रवेश होने से पहले दो बातें हैं, एक श्रद्धा और दूसरी विश्वास और भरोसा। बिना इन बातों के कोई अच्छा लाभ नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास सत्संग में आने जाने पर श्रवण और मनन करके पैदा किया जा सकता है। जब सत्संग में आकर बातों को सुनेगा और फिर उन पर ध्यान देकर चिंतन करेगा तो अंततः निष्कर्ष पर पहुंच सकेगा। जब तक साधक का हृदय इस बात के लिए तैयार न हो, उस समय तक उसे अभ्यास के मैदान में आना ही नहीं चाहिए। और जब आ जाए तो फिर साधक के लिए अन्य दोनों सिद्धांतों को भी काम में लाना पड़ेगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो मनचाहे लाभ की आशा रखना निरर्थक है। इन दो सिद्धांतों में पहली बात है कि अपनी दशाएं और हाल या वृत्तांत तथा घटनाएं वो अपने सिखाने वाले के सामने सदैव रखता रहे और कभी न छिपाए। दूसरी बात है कि गुरु महाराज जो आदेश या सीख दें उसके अनुसार वो रत्ती रत्ती ज्यों का त्यों आज्ञा पालन करने की कोशिश करे। यदि किसी विवशता या लाचारी के कारण ज्यों का त्यों पालन नहीं कर सकता है तो ये दूसरी बात है, परंतु जानबूझकर विपरीत कार्रवाई करते रहना और अपने मन और इंद्रियों के अधीन रहना नितांत नियम विरुद्ध है। अधिकतर साधक ऐसे हैं जो वर्षों से अपनी दशा के बारे में कोई सूचना नहीं देते, और जो सूचना देते हैं वो केवल इतना लिख देते हैं, आप तो हृदय की सब बातों को जानते ही हैं, आपसे क्या छिपा है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको प्रत्येक समय की सब बातें ज्ञात हैं। ये उनकी अज्ञानता या त्रुटि है और इसी कारण ऐसा विचार बना रखा है। अन्यथा क्या वे नहीं जानते कि ये बातें केवल परमात्मा के ही अस्तित्व से संबंध रखती हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तो मात्र तुम जैसा इंसान है। सिद्ध संतों, महात्माओं व ऋषियों की शांत बुद्धि, अनुभव शक्ति और विवेक शक्ति तीव्र होती है। कभी कभी वे आसमान की सैर करते हैं और कभी वे पाताल लोक में जा गिरते हैं। कोई समय उन पर ऐसा होता है कि कोई पर्दा उनके लिए आड़ बनाने वाला नहीं, और कभी ऐसा होता है कि उनको अपने गुरु की पीठ दिखलाई नहीं देती। अतिरिक्त इसके अनुमान से दशाओं पर निश्चय किए जाते हैं, स्वप्नों, संकल्पों, विचारों और फिर स्वाभाविक प्रतिभा से व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि साधक या और भी संलग्न लोग अपनी प्रतिदिन की बातें आदि लिखते जाएं। उनमें जो नए नए संकल्प पैदा हों, तरह तरह की भावनाएं या विचार उठें, मुख्य मुख्य घटनाएं उनके मन के अंदर उभरें, अपनी जिंदगी के कारोबार में विचित्र चिन्ह दिखाई दें, स्वप्नों को देखें, अंदर शब्द सुनाई दे, व्यवहार में एक विशेष परिवर्तन पैदा होता हुआ अनुभव करें, देवता गणों अथवा आत्मा से सोते जागते साक्षात्कार हो या कुछ चिन्ह मालूम पड़ें अथवा आकाशवाणी की तरह कुछ सुनाई पड़े, संसार से बंधन ढीले होते हुए ज्ञात हों आदि आदि। इन सब बातों को प्रतिदिन लिखते जावें। आवश्यक बातें जो सूचना योग्य हों उनको लिखकर भेज दिया करें। उनके उत्तर जब ज्ञात हों उन पर विशेष ध्यान देकर चिंतन किया करें, और जो आदेश प्राप्त हो उनको अत्यंत शक्ति से, दृढ़ता और साहस के साथ पूरा करने का प्रयत्न करें। और सदैव ध्यान रखें, मनमत न बने और गुरुमत होने का उत्साह रखें, तो निश्चित ही परमात्मा से आशा है कि वो दया अवश्य करेंगे। जय श्री राम।